मिड पॉइंट हो गया था ना। आज का टॉपिक क्या होगा? सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। लिखो, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। सबसे पहले तो लिखो कि ये सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल होता क्या है। सेंट्रॉइड बेसिकली क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में अगर मीडियन तीनों वर्टेक्स से ड्रॉ कर दें और तीनों मीडियन का जो कॉमन पॉइंट होगा जहां पे वो तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करेगा, उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे? सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। मीडियन के बारे में तो सबको पता है, फिर भी चलो इसको लिख लो, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल लिखो। द सेंट्रॉइड ऑफ अ triangle, the centroid of a triangle is the point of intersection of its median medians and it means centroid, and it divides each median in the ratio 2:1। जैसे मान लो कि एक ट्रायंगल बना लिए ए बी सी। ए वर्टेक्स से अगर हम मीडियन ड्रॉ करेंगे तो यहां से ऐसे कुछ डालेंगे डी पॉइंट पे, बी से एक और मीडियन ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा, और यहां से एक और मीडियन पास होगा। तो ये तीनों का कॉमन पॉइंट हो गया कौन सा? ये वाला। मिला ना? तो ये जो कॉमन पॉइंट है जी, इसी को क्या बोलेंगे? सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल बनता किससे है? मीडियन से। कि सिर्फ मीडियन से या मीडियन के इंटरसेक्शन से? मीडियन के इंटरसेक्शन से। मीडियन के इंटरसेक्शन से क्या बनता है? सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। बात समझ में आया? और उसके बाद क्या बोला देखो, इट्स मीडियंस, और उसके बाद बोला डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। कि जितना भी मीडियन होता है वो क्या होता है? 2:1 में टूटता है। इसका प्रूफ हम लोग अभी नहीं देखेंगे क्योंकि प्रूफ है नहीं। अगर करना होगा तो सबसे लास्ट में जब पूरा कवर कर लेंगे तो जो जो चीज बच रहा है जिसका प्रूफ नहीं दे रहे हैं उसको बता देंगे बाद में। अभी के लिए हम लोग के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 2:1 क्या है इसका मतलब समझे? जैसे देखो ए वर्टेक्स एक मीडियन ड्रॉ किए हैं, तो ये वाला लेंथ बड़ा लग रहा है कि छोटा लग रहा है? ध्यान से देखो, बड़ा, और इधर ये वाला छोटा। इसी तरह से बी से जब बी वर्टेक्स से जब मीडियन ड्रॉ किए तो बी से जी का लेंथ क्या लग रहा है? बड़ा, और जी से ई का क्या लग रहा है? छोटा। तो उसी तरह सी से जी और जी से, तो कह रहा है कि वो जो रेशियो होता है ना वो 2:1 में बढ़ता है। और इससे पहले देखो पढ़े थे सेक्शन फॉर्मूला, याद करो क्या था? सेक्शन फॉर्मूला था ए पॉइंट था और एक बी पॉइंट था। ये पॉइंट था x1 y1 और ये पॉइंट था x2 और y2, यही ना था? और बीच में क्या था? कोई पॉइंट था P जो कि इसको रेशियो में बांटता था। तो कोई भी लाइन सेगमेंट पे जो बीच में पॉइंट होता है उसको कुछ रेशियो में बांटता है ना, तो इसको रेशियो में क्या बांटा था? याद है? mn। तो ये P पॉइंट जो था वो xy होता था और ये पॉइंट निकालने सीख गए थे। याद आ गया? ये x किसके बराबर होगा? m जाएगा किसके साथ? x2 के साथ, और n वाला इस साइड के, ये नहीं जाएगा? तो बताओ ये x वाला जो पॉइंट था pxy, सेक्शन फार्मूला से क्या सीख के आए हो? m चल जाएगा इधर, तो mx2 प्लस n इधर से यहाँ आ जाएगा nx1, क्योंकि x वाला पे तो x के टर्म में रहेगा और y वाला पोजीशन पे y के टर्म में। यहाँ पे क्या हो जाएगा? n x1 बाय m प्लस n, ये ना था? और इधर कितना हो जाएगा? my2 प्लस n y1 बाय m प्लस n। ये कुछ ऐसा हिसाब किताब था। तब जो ये P पॉइंट था उसको m/n में बांटता था। तो अब इसमें क्या बोल दिया कि अगर ऐसा दे दे कि कोई ट्रायंगल है और उसमें क्या दे दे तुमको? सेंट्रॉइड दे दे, बीच में कोई पॉइंट है सेंट्रॉइड, तो दो चीज तुम समझ में आ जाएगा वहां पे। क्या? कि पहला तो इस वर्टेक्स का वो क्या होगा? मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। मीडियन का क्या है वो? इंटरसेक्शन पॉइंट। और अगर ये मीडियन है तो डी क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ बीसी।
डी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ई क्या हो जाएगा, ए सी का मिड पॉइंट हो जाएगा, और ये बी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब अगर मिड पॉइंट है तो दोनों का रेशियो क्या हो जाता है, सेम सेम। मिड पॉइंट होने तो दोनों का रेशियो सेम सेम। तो अगर 1 1 किए थे तो फॉर्मूला मिड पॉइंट का आ गया था ना, क्या आ गया था, x2 और इधर x1 और 1 1 2। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बन गया था, याद है? मिड पॉइंट किसी का भी फॉर्मूला लिखोगे तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था, याद करो, है ना? क्यों? क्योंकि रेशियो 1 1 कर देता है, तो सेक्शन फॉर्मूला से मिड पॉइंट आया। तो क्या गया था, जैसे ये 1 ये 1, तो ऊपर क्या बचेगा, x1 प्लस x2, अब बाय नीचे में 1 और 1 2 हो जाएगा, x का कोऑर्डिनेट आराम से लिख पाएंगे। और इधर ये वाला, इधर भी क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बाय 1 1 2। चाहे y2 y1 का सीक्वेंस चेंज कर दे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। तो ये बात क्लियर हो गया ना? तो अगर डी दे दिया कि क्या मीडियन है और जी बता दे पॉइंट क्या है, सेंट्रोइड है, यहां से पहला चीज तुम डी कैसे निकालोगे, पता चल गया ना। डी कैसे निकालोगे, बी सी जो तो पॉइंट दिया हुआ रहेगा उसका मिड पॉइंट हो जाएगा। अगर ए और सी दिया हुआ है तो ई भी निकाल सकते हैं मिड पॉइंट से, और इसका ये भी निकाल लिए। अब तुमसे पूछ लेगा सेंट्रोइड का पॉइंट बताओ, इसका पॉइंट सेंट्रोइड। तो ये सेंट्रोइड का ये पता है, फिक्स है कि ये रेशियो हमेशा 2:1 होता है। किसी भी ट्रायंगल के अंदर का इसका रेशियो क्या है, तो जो बड़ा वाला पार्ट होगा वो 2 होगा, और जो छोटा वाला पार्ट है वो क्या होगा, इधर का रेशियो भी 2:1, और ये कितना होगा, समझ में आया? तो सेंट्रोइड का रेशियो क्या हो रहा है कि एजी का रेशियो जीडी के साथ, यहाँ पे कितना है 2:1 का, देखो एजी का जीडी के साथ 2:1 बोल सकते हैं। उसी तरह से बीजी का जीई के साथ, बीजी का जीई के साथ कितना हो जाएगा 2:1। और इधर सी से जी का, जी से एफ, सी से जी का, जी से एफ का रेशियो क्या होगा 2:1 होगा। कोई कष्ट, क्लियर हो गया? अगर ये पता है तो तुम यहां से क्वेश्चन भी बना लोगे। रेशियो अगर पता चल गया तो ये पॉइंट नहीं निकल जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला में क्या पढ़े थे कि अगर ये रेशियो पता है तो पॉइंट पता चल जाएगा, और अगर ये पॉइंट पता है तो ये दोनों का रेशियो पता चल जाएगा। बताए तक नहीं बताए? या ये दोनों अगर पता है, अगर ये दोनों पता है तो ये पॉइंट भी पता चल सकता है, नहीं चल सकता है? समझ में आया कुछ? तो क्या यहां तक की बात क्लियर है? तो बताओ अभी तक जितना समझ में आया, समझ में आ गया? एक क्वेश्चन करते हैं तब और अच्छे से क्लियर आएगा, है ना? तो लिखो एक क्वेश्चन फटाफट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, point of intersection of the medians, of the medians of triangle ABC given A equal to -2, 3, B equal to 6, 7 and C equal to 4, 1. चलो इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या करा है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। देखो कोऑर्डिनेट्स बताना किसका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। दैट मींस क्या पूछ लिया, ये सेंट्रोइड ही ने पूछ लिया, सेंट्रोइड का पॉइंट पूछ लिया, और तुमको सिर्फ क्या बताया, ए बी सी ट्रायंगल का तीनों का पॉइंट बता दिया। तो यहाँ साइड नहीं बताया, पॉइंट बता दिया। जैसे मान लो कि ट्रायंगल ले लिए, ये ए, ये बी और ये सी। ए पॉइंट कितना है -2, 3, बी कितना है 6, 7 और सी कितना है 4, 1। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हमको पता करना है क्या, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। तो हमको उसका प्रॉपर्टी पता है सेंट्रोइड का। तीनों मीडियन क्यों ड्रॉ करेंगे, बस सिंपल से सोचेंगे कि एक पॉइंट है यहाँ पे अंदर में, और यहां से जो ये होता है एक मीडियन होता है, डी डाल देंगे, है ना? और ये जी पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन का, नेक्स्ट सेंट्रोइड।
और इसका रेशियो कितना होगा 2:1। यहां तक कर पाओगे आराम से। और अगर डी निकाल ले तो फिर जी पॉइंट भी निकल जाएगा। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना है डी। तो क्वेश्चन क्या लिखेंगे, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। क्यों लिखे, क्योंकि एडी मीडियन है ना, क्या है मीडियन। और इसको रफली दिखाना चाहते हो तो इसको ऐसे दिखा सकते हो कि ये मीडियन का क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। मीडियन का क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट। समझ में आया। तो अगर ये बी डी मीडियन है तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो डी हमको क्या हो जाएगा, एक्स वाई निकल सकता है डी का, या ए बी मान लो। डी क्या मान लिए, ए बी पॉइंट। तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। होगा कि नहीं होगा बताओ मिड पॉइंट से। तब बताओ x1 कौन लोगे, ये वाला ना, ये होगा x1 और ये होगा y1, x2 y2। x1 कितना ले लोगे 6 और x2 कितना ले लोगे 4 और डिवाइडेड बाय 2 और y1 कितना 7 प्लस y2 कितना 1/2। बात समझ में आ रहा है। तो कितना हो गया बताओ, 6 और 4 10/2 5 और 8/2 4। तो क्या पॉइंट बन गया 5 और 4। तो डी पॉइंट जो था हमको पता चल गया कितना, डी निकल गया कितना 5 4। डी भी लिख दोगे तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डी पॉइंट निकला, डी पॉइंट कितना निकला बताओ 5 और 4। तो डी अगर पॉइंट निकल गया 5 4, तुमको पता है कि ये जो सेंट्रॉइड होता है वो 2:1 में टूटता है, मीडियन को बांटता है। मीडियन को कितने में बांटता है 2:1 में। तो हमको क्या लिख सकते हैं बताओ, जी पॉइंट लिखना है ना, क्या निकला है जी। तो जी लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताओ, सबसे पहले ये ए हो जाएगा। ए पॉइंट कितना है -2,3। इसका मतलब हो गया x1 कितना हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है, इतना लिखे कि समझ में आ रहा है, नहीं समझ जाओगे। ये x1 y1 और ये x2 y2, जितना लिखेंगे तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। तो सिंपल देखो, ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2 हो गया। अब क्या लिखना है जी ना, तो जी में लगा दो किससे, सेक्शन फार्मूला। यूजिंग क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला से क्या होगा बताओ, जी पॉइंट होगा, जी इक्वल टू सेक्शन फार्मूला याद हो गया इन सबको। तो क्या हो जाएगा mx2 प्लस nx1/m+n और इधर कितना हो जाएगा my2 प्लस ny1/m+n। ये होता है तो बैठा दो। m का कितना हो जाएगा 2 और x2 ये x1 y1 x2 y2, m2 कितना हो जाएगा x2 5, n कितना हो जाएगा 1 और x1 कितना हो जाएगा -2। अब बाय 2 + 1 हो गया। और my2 कितना होगा बताओ, m है 2 इंटू y2 कितना है 4 और प्लस n कितना है 1 और y1 कितना है 3 अब बाय 2 + 1। आ रहा है समझ में, मता दे गुड़ भी रहा है किसी का। तो बताओ क्या होगा, 5 2 जा 10 और ये -2 अब बाय 3, 8 + 3/3। तो दैट मीन्स हमारा जी का पॉइंट क्या बन जाएगा बताओ, 8/3, 11/3 हो गया आंसर। यही जी पॉइंट चाहिए था ना। हो गया। और एक क्वेश्चन करवाते हैं, चलो देखो। अब इस क्वेश्चन को देखा ना, अब एक और तरीका बताते हैं इसको बनाने का, बहुत इजी तरीका। एक तो पूरा डेप्थ में समझ गया कि सेक्शन फार्मूला का यूज करके कैसे लाए, और उसी का यूज करके हम कुछ और ला सकते हैं। और उसको कैसे लाएंगे वो प्रूफ अभी नहीं बताएंगे, बस समझा देते हैं कि उसको अप्लाई करके ऐसे क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, ठीक है। और वो उसका प्रूफ बोले ना कि जितना भी चीज का प्रूफ अभी नहीं करवा रहे हैं वो नेसेसरी अंडरस्टैंड करने के लिए उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी लगता है कि जानना है, उसको करेंगे। जब वो चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, उसका एक सेपरेट क्लास रख के वो चीज समझा देंगे, तो रिवीजन भी हो जाएगा उस टाइम पे और प्रूफ भी हो जाएगा। देखो जैसे मान लो कि कोई भी सेंट्रॉइड निकालना है ना तुमको, एक ट्रायंगल ले लो और खुद से करना। अभी हम समझा देते हैं, हिंट थोड़ा सा खुद से ट्राई करना। इसका ए पॉइंट का मान लो जनरल टर्म में क्या हो गया, x1 y1, बी क्या हो जाएगा x2 y2 और सी कितना हो जाएगा x3 और y3। जो अभी सेक्शन फार्मूला वाला यूज किया ना, वही यूज करोगे ना हमेशा, तो आराम से निकलेगा जो अभी लिख रहे हैं।
इसमें क्या बोले थे कि जी पॉइंट निकालना है, और हमको अगर वो सेक्शन फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहते हो, डायरेक्ट तुमको कोई फॉर्मूला चाहिए कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन लिख पाए, 3 वर्टेक्स दिया हो और हमको सेंट्रॉइड पॉइंट लिखना है, तो जी इक्वल टू लिख लो क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, और इधर होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। जैसे तुम्हारा मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं था कि नहीं था, याद है मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था, x1 प्लस x2 रेशियो 1:1 हो गया था, और यहाँ पे रेशियो क्या हो गया था 2 और 1 का ना, तो नीचे लग रहा है ना 2 + 1 होके 3 हो रहा है, नहीं हिंट दे रहा है, और ऊपर में देख रहे हो सबका ऐड क्या हो गया है, सबका ऐड हो गया है ना। तो चलो इस पे लगा के पहले देखते हैं कि जो क्वेश्चन बनाए वो आता है कि नहीं आता है। इसको क्या करोगे, खुद से अगर प्रूफ करना है तो अलग अलग निकाल लेना वर्टेक्स, है कि नहीं। तो चलो इसमें बताना जरा क्वेश्चन क्या होगा, फटाफट अगर बनाओगे। तो ए पॉइंट कितना दिया हुआ है, -2, 3, दैट मीन्स कितना, x1 हो गया -2 और y1 हो गया 3। बी पॉइंट कितना है 6, 7, दैट मीन्स x2 हो गया 6 और y2 हो गया 7। सी कितना दिया हुआ है 4 और 1, तो x3 कितना हो गया 4 और y3 कितना हो गया 1। तो सेंट्रॉइड वाला फॉर्मूला क्या होगा, जी पॉइंट बराबर बताओ क्या लिख दोगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3, ये ना होगा। करके देखो तो x1 कितना होता है -2 प्लस 6 प्लस 4 बाय 3, और y1 कितना है 3, y2 कितना है 7, y3 कितना है 1 बाय 3। करके देखो कितना आता है, 6 और 4 10, 10 में 2 गया 8/3 और 7 3 10 1 11/3। बात समझ में आया, आ गया वही चीज। तो ये वाला जो फॉर्मूला पे है ना बेस्ड, तुम्हारा एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, समझ में आया, सेंट्रॉइड वाला। इससे भी डायरेक्ट लगा सकते हो, और कैसे आता है वो बताया ना, उसका प्रॉपर्टी होता है 2:1 में ट्रायंगल को तोड़ता है। चलो देखो सेम क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन भी है। ए कितना है बताना, ए है 1 3, ABC इज अ ट्रायंगल एंड जी सेंट्रॉइड दे दिया है, इज द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। ए पॉइंट है 1 3, बी पॉइंट है 4 b, सी पॉइंट है A1। तो ए और बी का वैल्यू निकालना, और लास्ट में निकालना है क्या, लेंथ ऑफ साइड BC। तो एक ट्रायंगल हो गया, ए हो गया 1 3, 1 3 हो गया, तो हो गया x1 1 और y1 हो गया 3। बी पॉइंट कितना है 4b, तो x2 कितना आ गया 4 और y2 कितना आ गया b। सी पॉइंट कितना a, 1, यानी कि x3 कितना a और y3 कितना 1। तो अगर जी सेंट्रॉइड का फॉर्मूला अभी जस्ट बताए थे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, और ये y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। अब लगा दो इसमें, x1 कितना होगा, और g पता है ना तुमको, जी पॉइंट कितना दिया हुआ है 4 3, तो 4 और 3 कर दिए। अब x1 कितना है 1 4 a, 1 प्लस 4 प्लस a इक्वल बाय 3, और इधर है 3b प्लस 1, 3b प्लस 1 बाय 3। तो अब कितना होगा 4 और 1 5 प्लस a बाय 3, और 3 1 4 प्लस b बाय 3, और इधर कितना है 4 3। इसका मतलब है कि ये रिफ्रेश, ये किसको कोरस्पॉन्ड कर रहा है, इसको, और ये 3 को, y वाला y को, x वाला x को। ये क्या लिखेंगे 5 प्लस a बाय 3 इक्वल टू 4, और दूसरा 4 प्लस b बाय 3 इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहीं पे, तो 5 प्लस a इक्वल टू कितना 4 3 जा 12, a बराबर कितना 12 - 5 इक्वल टू 7, और इधर कितना हो जाएगा a प्लस b इक्वल टू 9, 4 प्लस b है ना, तो b बराबर कितना 9 - 4, तो b बराबर 5। b बराबर कितना हो गया 5, a बराबर कितना हो गया 7, है ना। यहाँ पे a बराबर 5 है। अब तुमको क्या निकालना है, डिस्टेंस किसके पास में, बी सी के बीच में। तो b कितना है 4 b था, तो b निकल गया ना, तो 4 5 हो गया, और c कितना था a 1, a कितना 7 1 हो गया। इसमें क्या कर देंगे, x1 हो गया 4 और y1 हो गया 5, x2 हो गया 7 और y2 हो गया 1। तो डिस्टेंस निकालना है, तो BC बराबर रूट अंडर कितना हो जाता है
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बताओ इसमें x2 कितना है, -4 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 7 माइनस 4 कितना होता है, 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 16 रूट अंडर 25, और इसका मतलब 5 यूनिट हो जाएगा। BC बराबर हो गया आंसर है। BC निकालना था, BC बराबर 5 यूनिट हो गया आंसर। कोई कष्ट, चलो